हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज क्लास 11 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक इफेक्ट। तो इलास्टिक इफेक्ट क्या होता है, इसको आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। बने रहिए, अंत तक समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं एक वायर का। ठीक है, एक वायर को जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको मोड़ेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, इसको मोड़ेंगे। जैसे ही इसको मोड़ना स्टार्ट किए, यहाँ पर इसके जो मेन हिस्से में होगा वहाँ पर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम लोग लगातार इस तरह से मोड़ते रहेंगे मोड़ते रहेंगे मोड़ते रहेंगे, तो ये फाइनली क्या होगा, यहाँ से ये ब्रेक कर जाएगा कि इसका स्ट्रेंथ जो होगा वो टोटली ख़त्म हो जाएगा और फाइनली ये वाइब्रेशन होने के कारण ये यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इसका इलास्टिक इफेक्ट। ठीक है, इलास्टिक इफेक्ट का मतलब समझ में आया होगा। किसी भी इलास्टिक बॉडी को जब हम उसमें फोर्स लगाते हैं और उसको इस तरह से मोड़ते रहते हैं तो वो क्या होता है, यहाँ पर वाइब्रेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। वाइब्रेशन स्टार्ट होने के कारण जब हम इसको लगातार कंटिन्यूअस इस रेंज में इस तरह से करते रहेंगे तो यहाँ पर वाइब्रेशन के कारण क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ जो होगा इस यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। तो यह फाइनली क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। ये होगा आपका इलास्टिक इफेक्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो वो क्या होगा उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग उसमें समझ लेते हैं। यहाँ भी एक क्या किए हम लोग, एक वायर लिए। इस वायर को हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से मोड़ दिए। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे ये वापस अपने ओरिजिनल शेप साइज में जाएगा। हो सके इसको जाने में कुछ समय लगे, 2 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, और किसी कोई और ऑब्जेक्ट लेंगे, कोई और इलास्टिक बॉडी लेंगे जो शायद हो सके कि तुरंत जैसे ही यहाँ से छोड़ें वो अपने शेप में, ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया, है ना। हो सके किसी को 1 घंटा भी लगेगा यहाँ तक जाने में, किसी को 2 मिनट भी लगेगा। तो वो हो गया इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये है आपका इलास्टिक इफेक्ट। कोई भी इलास्टिक बॉडी में कितना हम उसमें फोर्स लगाते हैं कि वहाँ वाइब्रेशन होने के कारण वो फाइनली उसका स्ट्रेंथ जो होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने लिया सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को। आप लोग घर में भी आप लोग रखते हो वायर होगा तो वहाँ भी आप लोग ये चीज़ देख सकते हो कि जब हम किसी भी इलास्टिक बॉडी में फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, फाइनली यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि यहाँ का स्ट्रेंथ जो है, यहाँ पर जैसे ही हम इस बॉडी में इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर वाइब्रेशन जो होता है वो मेरा स्टार्ट हो जाता है। वाइब्रेशन होने के कारण ये फाइनली आपका स्ट्रेंथ यहाँ पर जीरो हो जाएगा और ये फाइनली ब्रेक कर जाएगा। ये 2 हिस्सा में आपका बट जाएगा। ये हो गया आपका इलास्टिक इफेक्ट। ठीक है, इसका डिफिनेशन देखते हैं। इसके बाद हो सके तो हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, जो शायद उसका लिंक आप लोग को अगले वीडियो में मिले। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक को कर लेते हैं अच्छे से। चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए व्हेन, कॉपी और पेन निकाल लेना है, साथ में लिखते भी चलना है। व्हेन सम फोर्स इज अप्लाइड टू अ vibrating body, then तब क्या होगा, its vibration die due to die out very quickly in fact that, यहां से चाहोगे तो आप लोग पैराग्राफ चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, in fact such a body behaves as it is tried and feel difficultly in vibrating
वाइब्रेटिंग ड्यू टू कंटिन्यूअस alternating strain. This phenomenon is called the elastic effect and elastic fatigue, FATIGUE। देखिए ये हो गया आपका डिफिनेशन। इस डिफिनेशन को हम लोग अब अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इलास्टिक इफेक्ट। इलास्टिक इफेक्ट होता क्या है इसके बारे में हम लोग अब इसका डिफिनेशन में देखते हैं। थ्योरी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बस इसको लिखने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। व्हेन सम फोर्स इज अप्लाइड टू अ वाइब्रेटिंग बॉडी, हम लोग क्या कर रहे हैं, सम फोर्स, कुछ फोर्स लगा रहे हैं वाइब्रेटिंग बॉडी में, देन इट्स वाइब्रेशन डाई आउट वेरी क्विकली। तो जब भी हम लोग किसी भी वाइब्रेटिंग इलास्टिक बॉडी में क्या करेंगे कि फोर्स लगाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, बहुत ही क्विकली वाइब्रेशन होगा, वेरी क्विकली। वहाँ पर क्या होगा, वाइब्रेशन होगा बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी। इन फैक्ट सच अ बॉडी बिहेव्स एज इट इज ट्राइड एंड फील डिफिकल्टली इन वाइब्रेटिंग ड्यू टू कंटिन्यूअस अल्टरनेटिंग स्ट्रेन। वहाँ पर लगातार आपका क्या होगा, जैसे ही हम बॉडी को, ऑब्जेक्ट को मोड़ेंगे, वहाँ पर लगातार कंटिन्यूअस उसको इस तरह से मोड़ते रहेंगे तो वहाँ पर बहुत ही जल्दी क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन होने के कारण क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ जो होगा वो खत्म हो जाएगा, वहाँ का स्ट्रेन जो होगा, स्ट्रेन वहाँ का खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और फाइनली क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द इलास्टिक इफेक्ट एंड इलास्टिक फटीग। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपके लिए था, है ना। इसके बाद पढ़ेंगे इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ये हो गया आपका इलास्टिक इफेक्ट का डिफिनेशन। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर भी कर दोगे, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से फिजिक्स पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।